Hello and good morning students. Today we will learn about the history. इसके पहले आप लोगों ने साइंस का क्लास किया है, इंग्लिश और मैथ्स का। आज से आपको मैं सोशल स्टडी पढ़ाऊंगी और उसमें आज सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री से शुरुआत करूंगी। और हिस्ट्री में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों ने 5th क्लास में अभी तक ऐसे ही सोशल स्टडी पढ़ा था, उसमें चैप्टर बटा हुआ नहीं था और अभी से आपको इसमें हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़ना होगा। इसलिए आज मैं सबसे पहले अभी आप लोग का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ हिस्ट्री से। और हिस्ट्री क्या होता है, सबके घर में, हमारे, आपके या जो भी बच्चे हैं उनके घरों में उनके दादाजी होते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो आपको कहानी सुनाते हैं। बहुत पहले से कहानी सुनते हैं हम लोग। और कुछ भी सबसे पहले शुरुआत होती है घर में बच्चों का, समाज जो होता है वह हिस्ट्री से ही शुरुआत होती है। इतिहास, हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं इतिहास। और ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? What is history? तो हिस्ट्री शब्द जो है ग्रीक के वर्ड हिस्टोरिया से आया है। कौन से वर्ड से आया है? हिस्टोरिया। इसका मतलब होता है रिसर्च। तो जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हमारी माँ कहानी सुनाती है, उनको उनके दादाजी या उनकी दादी ने उनको सुनाया होता है। फिर हम जब भी कोई नया चीज देखते हैं और पूछते हैं कि माँ ये क्या है, तो वो उनको बताती है। तो सबसे पहले जो है हिस्ट्री की शुरुआत ओरली हुई, मुंह से बोलकर, क्योंकि बहुत साल पहले, बहुत हजारों साल पहले लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, बोलना भी नहीं जानते थे। तो सबसे पहले शुरुआत हुई ओरली बोलकर, मुंह से कहानी बोलते थे जब भाषा की शुरुआत हुई होगी। और उसके पहले भी अब जब धीरे धीरे हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और अब मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, तो जब लिखने की शुरुआत हुई तो लोगों ने इतिहास को डेट वाइज डिवाइड कर दिया। और उसके पहले जब डेट नहीं था तो लोग स्टोन के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिए। और अब ये हम लोग जानेंगे कि ये स्टोन से कैसे पता चलता है, क्योंकि वह उस पे कार्बन हो जाते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे रिसर्च करके उसको जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और जो हिस्टोरियंस होते हैं वह उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है स्टडी ऑफ द पास्ट। जो हमारे पुराने बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं या जो पहले की बातें हैं, उसको जब हम जानते हैं तो वह क्या कहलाता है? इतिहास। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि पहले जमाने में, बहुत पहले जमाने में आदमी क्या होता था? हंटर गैदरर्स होते थे। तो हंटर और गैदरर क्या होते हैं? उस समय ना तो टीवी था, ना टेलीफोन था, ना इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था और लोग खुले जगह में, खुले जंगलों में घूमते थे और इसलिए उनको बोलते थे हंटर्स। एंड गैदरर्स। उनको हंटर और गैदरर्स इसलिए बोलते थे क्योंकि वो जंगल में रहते थे और शिकार करके उसको खाते थे और फल कंदमूल चुन के खाते थे, इसलिए उनको बोलते थे हंटर एंड गैदरर्स। बाद में धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? नदियों के किनारे, जंगल में, जहाँ पे पानी मिलता था वहीं पे, क्योंकि वो लोग सर्च करते थे। दे मूव वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड एंड शेल्टर, क्योंकि उस समय घर होता नहीं था, घर नहीं होता था तो जंगल में वो पेड़ पे रहते थे, कंदमूल खाते थे
और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। फिर उनको पानी प्यास लगता होगा तो पानी पीने के लिए वो कहाँ जाए, तो जब उन्होंने देखा कि कहीं नदी है तो धीरे धीरे सभ्यता का विकास नदी के पास हुआ। इसलिए हम लोग ज्यादातर सभ्यताओं को बोलते हैं रिवर वैली। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री? Why do we need study? Why do we need to study history? हमें हिस्ट्री जानने की जरूरत क्यों होती है? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें हिस्ट्री जानने की जरूरत क्यों होती है। इससे सबसे बड़ी बात है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारी शुरुआत, हमारी पढ़ने की शुरुआत अक्षर कैसे लिखा जाता है, बातचीत कैसे की जाती है, हमारे घर से होती है। तो उसमें हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को सीखते हैं कि हमें बड़े लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने शिक्षक, अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये सब चीज हम लोग को अपने घर से, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्कूल में और अपनी सोसाइटी से मिलती है। तो जब हम लोग घर में रहते हैं तो हमारे दादाजी या हमारी दादी बताती है कि हमारे बहुत साल पहले जब हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे तो उनके टाइम में टीवी नहीं होता था। फिर जब हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आए, उनके साथ मतलब उनके टाइम में टीवी आया, तो टीवी आया तो उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। फिर जब हम लोग बड़े हुए तो हमारे टाइम में कलर टीवी आने लगा विथ रिमोट। अब क्या होता है कि टीवी जो आता है वो स्मार्ट टीवी होता है, कर्व टीवी होता है और उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो इससे हमको पता चलता है, कैसे पता चलता है कि हम लोग के टाइम में ये सब चीज, मतलब हमारे जो परदादा थे उनके टाइम में टीवी नहीं होता था। फिर उनके बाद जब हमारे दादाजी आए तो टीवी आया, बट वो ब्लैक एंड व्हाइट होता था, उसमें कलरफुल नहीं दिखाई देता था, लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाता था। अब तो हम लोग सब कुछ लाइव टेलीकास्ट, लाइव वीडियो चैट, बहुत सारे इंटरनेट, बहुत सारा चीज आ गया है। तो इससे हमको पता चलता है कि पुराने जमाने में, लेकिन उसके बहुत साल पहले जब कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो उसके बारे में हमको हिस्टोरियंस जो होते हैं वह मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट्स ये सब को देख के फिर वो बताते हैं, उससे पता करते हैं इसमें कितने साल से कार्बन लगा हुआ है और उसको वो कार्बन रिसर्च करके बताते हैं कि वह कितने साल पुराना है और उस टाइम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री की जरूरत होती है। आज हम इतने बड़े महामारी से जूझ रहे हैं, तो अभी हमको पता है इंटरनेट है, दुनिया में हम दूसरे देशों को देख रहे हैं कि कैसे वह इससे ग्रसित हो रहे हैं। और आज से 100 साल पहले जब स्वाइन फ्लू आया तो उस टाइम ये सब चीज नहीं था, तो हम लोग उसका रिटन रिकॉर्ड्स देखते हैं कि स्वाइन फ्लू आया तो कितने सारे लोग, कैसे महामारी फैला। उसके पहले हैजा, कॉलरा जो भी आता था तो हमने रिटन रिकॉर्ड से पढ़ा, लेकिन बहुत साल पहले, हजारों साल पहले क्या होता था, कैसे लोग बर्फ के नीचे दब जाते थे, तो ये उनके फॉसिल से पता चलता है, उनके हड्डियों को देख के पता चलता है कि यह कितना साल पुराना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ तो रिटन रिकॉर्ड्स तो है नहीं। अभी हम 100 साल, 200 साल पुराना, 400 साल पुराना, 600 साल पुराना इतिहास जान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स थे और अभी रिटन रिकॉर्ड्स उसके हजारों साल पहले के रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। इसलिए हमें हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना जरूरी होता है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर हुआ, तो पहला जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद द लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने सीख लिया कि विश्व युद्ध से कितना नुकसान होता है, तो फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशन की स्थापना की और इतिहास दोबारा न दोहराए, इसलिए लोगों ने इससे सीख लिया। और अभी बहुत सारे देश में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, आपसी विवाद होते रहते हैं, लेकिन परमाणु हथियार जैसे औजार का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इससे कितना नुकसान हो चुका है। ओके सर, 10 मिनट हो गए। कितना भी है
रखे आप, तो वीडियो भी ऑफ किए होंगे तो फिर याद आएगा। लिख दीजिए। अभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक 5th क्लास में सोशल स्टडी पढ़ा है और उसमें पढ़ा है थोड़े से कुछ चैप्टर्स थे जो इतिहास के बारे में आपको बताते थे, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ मशीन्स और एक दो चैप्टर था उसमें वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ना था, द लीग ऑफ नेशन पढ़ना था। तो ये सब चैप्टर आपको हिस्ट्री से था, ज्यादा उसमें आपको पता नहीं था कि ये इतिहास है। तो अभी हम लोग नए सिरे से इसको पढ़ेंगे। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ past. It is derived from the Greek word historia, which means research of evidence. The study of history is important to know about the study of history is important to know about our ancestors and how the study of history is important to know about our ancestors and how the societies were developed. हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। हिस्ट्री से हम जानते हैं कि कैसे सभ्यता का विकास हुआ, कैसे लोगों ने इन्वेंशन ऑफ डेवलप फायर को कैसे डेवलप किया, कैसे इन्वेंट किया, हाउ टू दे ग्रो क्रॉप्स, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं हिस्ट्री से। फिर हिस्ट्री में क्या है, बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लगता है, लेकिन जब तक हिस्ट्री नहीं होगा तो हमको ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं चलेगा, और जब ज्योग्राफी नहीं होगा तो वह हिस्ट्री को नहीं अच्छे से डिफाइन कर पाएगा। तो किसी भी सभ्यता या किसी भी चीज के विकास में वहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। 14 मिनट हो गया। The history is influenced by the geographical The history is influenced by the geographical feature of that place. किसी भी जगह का इतिहास वहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अभी हमने जाना कि कैसे सभ्यता का विकास होता है। तो सभ्यता का विकास नदी घाटियों में ही होता है, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट
इसको एंड कर दीजिए, क्या सर एंड कर दीजिए। हो गया ना? हाँ काट दीजिए वैसे। आज हम लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये थोड़ा सा बस आपको इंट्रो था हिस्ट्री का, और आज आपको जो दिया गया है उसको आप करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें नए वर्ड्स को भी डाला जाएगा जो आप अपने PDF फाइल में देख लेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे। और जो भी डाउट होगा वह आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो उसको आप क्वेश्चन के जरिए पूछ सकते हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों का हेल्प कराएं, घर में अभी सभी लोग हैं तो जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है चैप्टर से उनको आप रैंडम पूछिए उनसे, और फिर घर में अपने आप वो बच्चे करने लगेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो थैंक्स, हैव अ गुड डे।